गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में। इसके पूर्व क्लास में हमने पारिस्थितिक तंत्र क्या है और पारिस्थितिक तंत्र के घटक कितने होते हैं इनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा जो होता है आपका कृत्रिम पारितंत्र होता है। प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है ना, या प्रकृति के द्वारा स्वयं निर्माण किया गया है। तो ऐसे पारितंत्र को प्राकृतिक पारितंत्र जो है कहा जाता है। तो इसके यहाँ पर प्रकार दिया गया है। तो ये जो प्राकृतिक जो पारितंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होता है। एक जो है आपका स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जो होता है आपका जलीय पारितंत्र होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र का मतलब होता है जो स्थल में निर्मित होते हैं या फिर उगते हैं। ऐसे पारितंत्र को क्या बोलते हैं? स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में है ना स्थलीय पारितंत्र का निर्माण, वन स्थलीय पारितंत्र का निर्माण और मरुस्थलीय पारितंत्र का निर्माण, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र जो है वे होते हैं जो जल में निर्मित होते हैं। तो ऐसे पारितंत्र को क्या बोलते हैं? जलीय पारितंत्र जो है कहते हैं। यह भी जो है दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आता है आपका स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा जो होता है आपका समुद्री जलीय पारितंत्र। स्वच्छ जलीय पारितंत्र का मतलब होता है जिनमें जल जो है स्वच्छ होता है, यानी वहां पर लवण की मात्रा जो है नहीं होती। तो ऐसे पारितंत्र को क्या बोलते हैं? स्वच्छ जलीय पारितंत्र जो है कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है आपका नदी है, झरना है, झील है, तालाब है, दलदल भूमि है। ये सभी जो है स्वच्छ जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाओ समुद्री जलीय पारितंत्र के बारे में। तो समुद्री का मतलब होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र में है ना लवण की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर भी मतलब क्या होता है, मतलब पारितंत्र का निर्माण होता है, या जो कहना चाहिए जो जीव जंतु है या वनस्पति उनका जीवन चक्र जो है चलते रहता है ना लवण की मात्रा होने के बावजूद भी। तो समुद्री जलों में है ना लवण की मात्रा वहां पर अधिक होती है। तो ऐसे जो पारितंत्र है उसको समुद्री जलीय पारितंत्र जो है कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है समुद्र का जलीय पारितंत्र, उसी प्रकार से महासागरीय पारितंत्र। ठीक है, ये सभी समुद्री जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं कृत्रिम पारितंत्र के बारे में। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा स्वयं निर्माण किया गया पारितंत्र है ना। क्या कहलाता है आपका? कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। जैसे एक्वेरियम, आप सभी के घरों में है ना एक्वेरियम होता है ना, जिसमें आपका क्या होता है मतलब समुद्री जैसा एक वातावरण जो है तैयार किया जाता है और वहाँ पर है ना मछलियों को या फिर अन्य जीवों को संरक्षित करके उसे रखा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? आपका एक्वेरियम कहते हैं। उसी प्रकार से आपका अंतरिक्ष पारितंत्र होता है और खेत का भी पारितंत्र, यानी कि खेत को भी मानव के द्वारा मतलब निर्मित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब जो आपका पारितंत्र जो होते हैं है ना मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा जो होता है आपका कृत्रिम पारितंत्र होता है। अगला टॉपिक है पोषक स्तर के बारे में।
वास्तविक रूप में पोषक स्तर जो है क्या होता है, इसके लिए जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उत्पादक और उपभोक्ताओं के विन्यास के परिणाम स्वरूप एक संरचना निर्मित होती है जिन्हें पोषक संरचना कहते हैं। इस प्रकार की जो संरचना जो होती है वो भोजन श्रृंखला के रूप में उपस्थित होती है, अर्थात ऊर्जा का जो स्तर है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहता है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक जीव से दूसरे जीव में होते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषक स्तर कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पोषक स्तर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोषक स्तर में सर्वप्रथम उत्पादक वर्ग आते हैं, जिसमें आपका हरे पेड़ पौधे जो है आते हैं। उसी प्रकार से दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत आपका शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत आपका मांसाहारी जीव। उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता है ना, जो मांसाहारी जीवों को भोजन के रूप में लेते हैं। तत्पश्चात आपका चतुर्थ उपभोक्ता, इसके अंतर्गत जो आपका सर्वोच्च जो मांसाहारी जो जीव होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्रमशः आप देखेंगे कि पोषक स्तरों को क्रमशः इसको बांटा गया है। जैसे उत्पादक जो वर्ग जो होते हैं वह जो है ना, पोषक स्तर का प्रथम चरण होता है या प्रथम स्तर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता जो है क्या आपका द्वितीय पोषक स्तर होता है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता जो है तृतीय पोषक स्तर होता है। तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषक स्तर कहलाता है और चतुर्थ उपभोक्ता जो है पंचम पोषक स्तर जो है कहलाता है। इस प्रकार से पोषक स्तरों को अलग अलग स्तरों में इसको बांटा गया है या फिर इसको वर्गीकृत किया गया है। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे उत्पादक वर्ग के अंतर्गत है ना, जितने भी प्रकृति में हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें रखा गया है। सभी लोग आप जानते हैं कि हरे जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल वर्णक जो है पाया जाता है, जिनके कारण से पौधे जो है क्या करते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण जो है ये करते हैं। तो जैसे कि ये जो हरे जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको सूर्य से है ना, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं है ना, यानी कि ताप को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है ना को ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ आपका सूर्य ताप और कहना चाहिए क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं और ये जो भोजन जो रहता है पौधों में एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, ठीक है। तो ये जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन का निर्माण स्वयं करने के कारण से इसको उत्पादक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसके पश्चात देखेंगे शाकाहारी जीव के बारे में। तो शाकाहारी जो जीव जो होते हैं जब क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो हरे पेड़ पौधे में संचित जो ऊर्जा जो होती है वो कहाँ चली जाती है, वो शाकाहारी जीवों में चला जाता है। उसी प्रकार से जब मांसाहारी जीव हैं शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो शाकाहारी जीव में संचित जो ऊर्जा जो होती है वो मांसाहारी जीवों में स्थानांतरित हो जाता है। तत्पश्चात मांसाहारी जीवों को सर्वोच्च मांसाहारी जो जीव होते हैं वो भोजन के रूप में लेते हैं और मांसाहारी जीवों में संचित जो ऊर्जा है वो सर्वोच्च मांसाहारी जीवों में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार से भोजन का स्थानांतरण जो है या
पोषक पदार्थों का स्थानांतरण जो है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहता है। अर्थात हरे पौधे से भोजन का स्थानांतरण जो है ना, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों तक पहुंच जाता है। इसके पश्चात जब जीव की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनके शरीर का जो अपघटन जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीव जो है ना, वास्तविक रूप में हमें खुली आंखों से या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, है ना। तो ये जो जीव जो होती हैं अपघटन की क्रिया में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण से जो मृत शरीर जो है वो शीघ्रता से मतलब क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सबसे पहले है ना, ये जो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, सूर्य प्रकाश से, यानी प्रकृति से ऊर्जा जो है उसको मिलता है। ठीक है, फिर ये जो है मतलब क्या होता है, ऊर्जा जो है हरे पौधे से शाकाहारी जीव, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वोच्च मांसाहारी जीव तक स्थानांतरित हो जाता है। तत्पश्चात जीव की मृत्यु होने के पश्चात इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और हमारे मृत्यु के पश्चात वह जो ऊर्जा जो होती है वो पुनः वातावरण में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से ये ऊर्जा का स्थानांतरण जो है क्रमशः क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो यहाँ पर हरे जो पौधे जो होते हैं वो उत्पादक वर्ग हैं, शाकाहारी जो जीव है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, मांसाहारी जो जीव है वो द्वितीयक उपभोक्ता है, और सर्वोच्च जो मांसाहारी जो जीव होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये था आपका पोषक स्तर के बारे में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।